सर। हाँ बेटा। हाँ सर कल मैंने सर वो वाला टेस्ट दिया था जो वाला नहीं होता टर्म वाला, उसमें सर एक रिस्ट्रिक्शन था कि सर 15 से ज्यादा मतलब नहीं करना है। ठीक है सर, मैंने नहीं किया। और सर फिर सर नंबर आ रहा था, नंबर बड़ा कम आ जा रहा है और लिखा था आपने इतना ही अटेम्प्ट बस किया। और सर गुड आफ्टरनून सर। सर Good एक तो सर रेडियो बटन वाला, सर एक रेडियो बटन वाला क्वेश्चन था सर। रेडियो बटन वाला मतलब सर वो जो लिखने वाला नहीं होता, कैसा इंटीजर, लिखना है? अच्छा इंटीजर टाइप। सर वो हाँ। केमिस्ट्री का था, तो उसमें सर एक 7.1 करके मेरा कुछ आंसर आ रहा था और सर वो गलत हो गया और आंसर सर 7 आ रहा था सर। हाँ तो 7 लिख मतलब देते ना। सर नहीं नहीं नहीं, तो क्या सर हमको सर पॉइंट में आंसर नहीं लिखना रहता उसमें? तो 7 पॉइंट वाला राउंड अप करेंगे 7 हो जाएगा ना भाई नहीं, देखो वही पूछ रहे। मैं तो पेपर देता नहीं हूँ। पेपर से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं या तो आप इंस्ट्रक्शंस में पढ़िए या फिर ईडीपी सर से पूछिए। मैं पेपर नहीं देखता हूँ कि उसमें कैसा दिखता है, समझ रहे हो? अच्छा सर। तो मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि उसमें किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। जो आपकी प्रॉब्लम्स आपको जाती हैं वो सीधी आपको क्लियर करवानी है उधर से, ईडीपी सर या तो ईडीपी सर से या बीएल सर से। ठीक है, अब मैथ्स में क्या प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूंगा आपकी। ठीक है बच्चों? ठीक है सर। यस सर। हाँ तो आपको पेपर मिल गया था कहाँ, जनरल में है? जनरल में 2020 वाला ना? 20। हाँ यही करना है हमें। ठीक है, ये मैंने बोला भी था यही करेंगे। ये सब कहा था। तो इसको कर लेते हैं पहले डाउनलोड। हाँ बच्चों, तो सभी से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग बने रहें लास्ट तक, आपको फायदा होगा जो भी आपको। बनी रहती है इस क्लास तक। हाँ, और थोड़ा सा शांति भी बनाए रखें। बने रहने के साथ साथ आपके लिए जरूरी क्या है? शांति बनाए। शांति बनाए रखें। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। हम्म। दो सेकंड वेट करें बेटा। 1 2 हो गया सर। हो गया क्या? तो आप पास थे सर। तुम्हारा हम म्यूट रखेंगे, पता है तुम्हें? हम चाहते नहीं है कि तुम्हारा बस अलग से म्यूट करें, नहीं तो तुम अनम्यूट कर करके परेशान हो जाओगे और म्यूट ही रहेगा वो। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा ही चली गई है सर। हाँ, तो हम उस टेक्नोलॉजी का फायदा नहीं उठाना चाहते ना। दिख रहा है ये कलर, दिख रहा है? ये सब ब्लू कलर है। हाँ सर ठीक है सर। अब एकदम साफ है। तो पहले एकदम साफ नहीं था? सर पहले भी था, ये लुक नहीं आ रहा था। ब्लू कलर ये ओशियन कलर लुक है। लुक नहीं आ रहा था। अब्दुल्ला बोल रहा हूँ। 60 नंबर से शुरू है सर। क्यों अब्दुल्ला, क्या सर? कल क्लास क्यों नहीं किए थे? अरे सर कल बहुत बताओ ये सर पार्ट 3। बताओ जल्दी, क्यों नहीं किए थे क्लास? अरे सर बीच बीच में ज्वाइन हो रहा था, फिर लीव हो रहा था, ज्वाइन हो रहा था, फिर लीव हो रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? सर नेटवर्क बोल तो रहे हैं। नेटवर्क बोल रहे हैं? अच्छा जी, चलो बच्चों, तो पहला सवाल जो है हमारे लिए, इफ द सेट्स ए एंड बी आर डिफाइंड एज
y is equal to 2 to the power x and y is equal to 2 to the power x and y is equal to x square, then the number of elements in the power set of a intersection b. तो सबसे पहले निकालना हमें a intersection b, मतलब नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो आप याद रखिएगा कि कभी भी एक्स स्क्वायर और 2 टू दी पावर एक्स जो होता है वो दो जगह नहीं कट करता, तीन जगह कट करता है. कितनी जगह कट करता है बेटा? तीन जगह कट करता है. तीन जगह. हाँ बेटा. आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही है. स्क्रीन नहीं शो हो रही है. हो रही है सर, हो रही है सर, एक बात हो जाएगी. स्क्रीन तो शो हो रही है भैया. हो रही है सर. जी जी. तो कितनी जगह कट करते हैं बेटा? तीन जगह कट करते हैं. 3 जगह सर. तो ये याद रखिएगा कितनी जगह कट करेगा ये? 3 प्लेसेस पे. 3 प्लेसेस पे. तीन एक जगह, नेगेटिव तीन में, places. एक नेगेटिव में, और एक है पॉइंट x की वैल्यू 2 पे, और एक है पॉइंट x की वैल्यू 4 पे. देख लो, x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4. यहाँ पे भी x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4. और ऐसी x की वैल्यू 4 रखोगे तो 16 आ जाएगी, और x की वैल्यू 4 रखोगे तो 16 आ जाएगी. तो एक तो नेगेटिव में होना ही होना है, और दूसरा है x की वैल्यू 2 पे और x की वैल्यू 4 पे. तो इस वजह से नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो गए? एन इंटरसेक्शन बी कितना हो गया बेटा? 3 हो गया. और पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? 2 टू दी पावर 3. 2 टू दी पावर 3 मतलब 8. पावर सेट का क्या फॉर्मूला होता है? 2 टू दी पावर n. 2 टू दी पावर n. ठीक है. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 3. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं? 3 है. याद रखना 3 होते हैं. 3, 2 नहीं 3. और जो पावर सेट होता है वो 2 टू दी पावर n होता है. तो आंसर आ जाएगा 2 टू दी पावर 8. दैट इज सर नेगेटिव में कहाँ कोलाइड करता है सर? नेगेटिव में कहीं ना कहीं तो करेगा ही ना, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जाना और e टू दी पावर x नीचे की तरफ जाना, तो वो कर ही जाएगा कहीं ना कहीं. ठीक है. वो हमें मैटर नहीं करता कि कहाँ कर रहा है, बट ये जरूरी है कि करेगा ही करेगा. ठीक है. क्या बोल रहे हो बेटा? आवाज नहीं आ रही सही, बताओ. आ रही है सर. अरे मुझे नहीं आ रही है, तुम्हें तो आ रही है, मुझे भी आने की है. सर फिर से एक बार बता दीजिए. देखो फिर से ये समझना है बेटा कि कभी भी 2 टू दी पावर x और x स्क्वायर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो जनरली लोगों को लगता है कि 2 होंगे, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, वो 2 नहीं होते हैं, 3 होते हैं. ठीक है. वो कितने होते हैं? 3 होते हैं. कितने होते हैं? 3. 2 पॉजिटिव में, एक नेगेटिव में. कितने होते हैं? 3 होते हैं. 3. और पावर सेट का फॉर्मूला होता है 2 टू दी पावर n. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ a इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n. ठीक है. तो ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है. हो सकता है कि आपको सेट थ्योरी का सवाल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि 11 12 दोनों का ही दे देते हैं कई बार वो. ठीक है. तो आप प्रिपेयर करके रखिए कि सेट थ्योरी भी अगर आ जाएगी तो हमसे बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है. ओके. देखो बेटा, दूसरा जो सवाल है वो है ए बी सी 3 सेट्स के लिए है. तो हम इसका बनाएंगे वेन डायग्राम. क्या बनाएंगे बेटा? वेन डायग्राम. वेन डायग्राम 62 के लिए. 62 के लिए बनाएंगे आप वेन डायग्राम. ये A है, ये B है और ये C है. अब इन्होंने बोला A इंटरसेक्शन B माइनस C. B माइनस C और A के साथ B माइनस C का कौन सा वो होगा? B माइनस C, B का हिस्सा
हो लेकिन सी ना हो, ए ना हो, और ए का इंटरसेक्शन, तो ये वाला हिस्सा आएगा बेटा। यस देखो सर। ये वाला हिस्सा आ जाएगा ए पहले वाले के हाँ लिए, सर। ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, यही होगा और कोई होगा बताओ? बी यही माइनस होगा सी, सर। नहीं बस यही होगा सर। यही होगा। फिर लेना है ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा सी, ए इंटरसेक्शन बी डेल्टा सी, तो बी डेल्टा सी में जो आ जाएगा वो है बेटा ए के साथ इंटरसेक्शन बी डेल्टा सी का, तो बी डेल्टा सी में ये वाला हिस्सा है और ये वाला ये हिस्सा है वाला, ये दोनों। उसका ए के साथ, तो ये वाला हिस्सा और आ जाएगा ए के साथ। ठीक है, ये हो गया बेटा। बोलो चो। सही भाई बता दो तो पी डेल्टा सी क्या था? बी डेल्टा सी को मैं पूरा हैच कर वो कर दूं? कर दीजिए सर। हाँ सर, दोनों कर दीजिए ना जो। ये बी डेल्टा सी है, व्हाइट कलर से कर देता हूं उसको। ये बी डेल्टा सी है। ठीक है बच्चों, ये क्या है? बी डेल्टा सी है। इसका ए के साथ इंटरसेक्शन, ए के साथ इंटरसेक्शन क्या दिखेगा? ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, यही दिखेगा ए के साथ इंटरसेक्शन। अब फिर ये बोल रहे हैं, म्यूट करो बेटा, म्यूट। अब ये फिर बोल रहे हैं कि बी इंटरसेक्शन सी के साथ ए का इंटरसेक्शन, तो बी इंटरसेक्शन सी के साथ बेटा यही वाला हिस्सा बच गया, जो यही रहेगा, ये वाला यही रहेगा ना, ए के साथ बी इंटरसेक्शन सी का हिस्सा। तो जितना मैंने डबल हैच किया हुआ है वो Yes, आपका sir. आंसर है, वो आपका आंसर है। वो क्या है? क्या ए है? नहीं, ए नहीं है। क्या वो ए यूनियन बी यूनियन सी है? नहीं, ये भी नहीं है। क्या वो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है? ए यूनियन बी इंटर नहीं। क्या वो नहीं ए है, सर। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है? हाँ, वो ए है, सर। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। थर्ड ऑप्शन सही है, Yes, थर्ड sir. ऑप्शन सही है। ए का वो हिस्सा जो बी यूनियन सी में कॉमन है वही है। अच्छा, ए का वो हिस्सा जो बी यूनियन सी में कॉमन है, दिख रहा है? दिख नहीं रहा है दिख सर, रहा है? दिख रहा है सर। तो Orange थर्ड वाला। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सर एक क्लास रिकॉर्ड कर लीजिए। ए का वो हिस्सा क्यों बेटा? बारिश हो गई? सर अनन्या ने मैसेज किया है अभी कि आप क्लास रिकॉर्ड कर लीजिए। सर रिकॉर्डिंग चोरी हो सकती है। रिकॉर्डिंग चोरी नहीं होगी तो, क्योंकि वो FR4 में जाएगी ना बेटा। चोरी करने वाले तुम लोग हो, FR4 वाले बच्चे नहीं करेंगे चोरी। वो शरीफ है सर। शरीफ हैं। नहीं सर, चोरी कभी नहीं करते सर, ये सब फालतू काम नहीं करते सर। अच्छा, उस दिन मेरे को बहुत दिक्कत हो गई सर, क्या बताऊं। क्यों? मत बताओ, रिकॉर्डिंग रहने सर दो। अलाउ नहीं कर रहे थे। कौन? हेड जो सर, जो बबुल सर। बबूल सर नहीं है, वो बाबूलाल सर हैं। हाँ बाबूलाल सर, बाबूलाल सर। हाँ। सर पूरा नाम शो नहीं करता ना, इसलिए मैं ठकन से BL सर बोला। बोला था, BL। BL सर बोलो कर ना। हाँ सर, BL सर वो अलाउ नहीं कर रहे थे। कोई यूट्यूब पे डाल दिया था तो अलाउ ही नहीं कर रहे थे वो सर। हाँ, तो ऐसे ही करो तुम लोग, तुम्हारा ही नुकसान होगा। पता नहीं सर कौन कर दिया सर, ये बेवकूफी ये लोग कर देते हैं, पता नहीं कोई, और दिमाग खराब हो जाता है वहीं पे। हम्म, बहुत फालतू काम है सर ये सब। अच्छा, सर पढ़ाइए सर, छोड़िए वो हम्म। बेकार बातें हैं। चले 63 बताइए। Yes, सर फर्स्ट ऑप्शन। देखो 63 में क्या है बेटा? सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव, ये तो पुराना वाला है सर जो पढ़ाया एक बार। 63 में जैसे ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसकी वैल्यू जो है वो है सॉरी कॉस इनवर्स y है। कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 5/2 है। ठीक है। x y इक्वल है। अगर x और y को इक्वल कर देंगे, x और y को इक्वल कर देंगे तो 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2 होगा। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/4 होगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 1/√2। तो 1/√2 आंसर है। जाएगी सर।
1/√2 जो है वो आ सकता है, ऐसा मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है 1/√2 के आने में, 1/√2 के आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 1/√2 आ सकता है। फिर आपने बात की कि अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई जो है वो π/2 है, तो क्या कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई भी π/2 होगा? यस सर, Yes. पक्का? यस सर, क्योंकि x इक्वल टू y है सर। यस सर। ये हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं बेटा कि साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हो आप कॉस इनवर्स एक्स माइनस π/2। कैसे होगा? कहां हो सर रहा है इसमें सर बताओ? कहाँ होगा सर? सर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू π/2 तभी होगा जब एक्स वाई बराबर होंगे सर। अच्छा, तो एक्स वाई बराबर हैं, एक्स वाई बराबर हैं तो ठीक है, 1/2 एक्स वन वो दोनों हो जाएंगे, ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। मतलब एक्स और वाई जब बराबर हैं तो चाहे इधर रखो या उधर रखो, बात बराबर है। यस सर। यस सर। तो ऐसे तो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, Yes, sir. Transitive भी हो जाएगा. सर, तीनों हो जाएगा ना? तीनों हो जाएगा। तो पहला तो ये वाला क्या है? तो नहीं होगा सर, तीसरा वाला होगा। इक्विवेलेंस हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। फोर्थ चौथा वाला। चौथा वाला है इक्विवेलेंस। ठीक है, तो इसका चौथा वाला आंसर हो सर। जाएगा। हाँ, सर ये देखो सर ट्रांजिटिव मेरा नहीं बन रहा तो सर बता दीजिए। ट्रांजिटिव यही है ना बेटा, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ट्रांजिटिव, अच्छा ट्रांजिटिव रखने के बोल रहे हो। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना होगा कि आप देखो बेटा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई जो है वो आपका π/2 है। साइन इनवर्स जेड प्लस कॉस इनवर्स, नहीं, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स वाई Yes, yes. प्लस कॉस इनवर्स जेड इज इक्वल टू π/2 है। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, y और z, तो x और z भी बराबर होंगे। अगर x इज इक्वल टू y है और y इज इक्वल टू z है तो x इज इक्वल टू z नहीं हो जाएगा? हाँ सर, यस समझ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। अब करते हैं हम लोग Yes, sir. 64th में दिया हुआ है बेटा, साइन इनवर्स x इंटू कॉस इनवर्स x प्लस π/4 इंटू कॉस इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन π² / 16, इज ग्रेटर देन π² / 16। अब बेटा इसको ना एक में कन्वर्ट कर लो आप, तो इसको लिख लेते हैं साइन इनवर्स x इंटू π/2 माइनस साइन इनवर्स x प्लस π/4 इंटू π/2 माइनस 2 टाइम्स साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन π² / 16। इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, π/2 साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस π² / 8 माइनस π/2 साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन π² / 16। ये कट जाएगा, π/2 ये आ जाएगा बेटा आपका साइन इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस में प्लस π² / 8 इज ग्रेटर देन π² / 16। ठीक है चो? ठीक है। अब देखो इसको आप लिख सकते हो साइन इनवर्स x होल स्क्वायर इज लेस देन, देखो यहां पे बचेगा आपका सॉरी π² / 16 बचेगा सर। π² / 16 बचेगा, ग्रेटर लेस देन माइनस π² / 16 इज लेस देन 0। देखो इधर2 π² / 16 है, ये इधर जाएगा तो माइनस π² Yes, / sir. 16 बना देगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x माइनस π/4 इंटू साइन इनवर्स x प्लस π/4 इज लेस देन 0। अब इसको रखोगे आप नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे रखोगे तो एक रूट है आपका 1/√2 और एक रूट है -1/√2। यस सर, पॉजिटिव -1/√2। नेगेटिव पॉजिटिव, आपको क्या ऑप्ट करना है? आपको नेगेटिव ऑप्ट करना है, तो x की Negative। वैल्यू आ जाएगी
1 बाय रूट Close 2 से bracket. लेके ओपन ब्रैकेट माइनस 1 Open, बाय रूट open, 2 से लेके sorry. प्लस 1 बाय रूट 2 Yes sir. है इस आंसर। फोर्थ ऑप्शन है सर। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा, इसका Yes sir. फोर्थ आंसर, 4 थर्ड 4 4। समझ आया बच्चों? देखो 64th थोड़ा ऊपर कर दीजिए थोड़ा सा। सर नीचे कर दीजिए। हाँ बच्चों, हो गया? यस सर। Yes sir. यस सर हो गया। सर हम लोग का पेपर ऑनलाइन ही होगा ना सर? हाँ, क्यों? नहीं सर, वो ITS Offline। ऑफलाइन। इसका बताइए। 65 कैसे होगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स x, y satisfying this is less than। आइडेंटिटी लग रही है सर। ये देखो, जैसे अगर हम मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ 1 अपॉन x की बात करें तो am gm से am इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm। तो ये पॉजिटिव क्वांटिटीज ही हैं। Yes sir. पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं तो आप बोल सकते हो कि अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ x इनटू 1 अपॉन मॉड ऑफ x। तो मॉड ऑफ x प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। सिमिलरली mod of y plus 1 upon mod of y is greater than or equal to 2. Mod of x into mod of y plus 1 upon mod of x into mod of y is always greater than or equal to 2. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वांटिटी है mod of x plus mod of y plus mod of x mod of y plus 1 upon mod of x plus 1 upon mod of y
प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि साहब लेस देन और इक्वल टू 6 चाहिए। तो ये कब पॉसिबल है? ये जो लेस देन और इक्वल टू 6 वाली क्वांटिटी है ये कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, कब पॉसिबल है? ओनली व्हेन मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई प्लस मॉड ऑफ एक्स वाई प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ वाई प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू 6। एक क्वांटिटी जो हमें गिवन है वो होती है 6 से बड़ी, और एक क्वांटिटी जो सॉल्व करने पे आ रही है वो 6 से छोटी चाहिए हमें। तो ये कब पॉसिबल है कि वही चीज जो 6 से बड़ी होती है उसको हम 6 से छोटा कर दें? ये तभी पॉसिबल है जब वो इक्वल टू 6 हो, है कि नहीं? तो ये इक्वल टू 6 तभी पॉसिबल है जब सबकी वैल्यू 1 1 हो जाए। जब सबकी वैल्यू 1 हो जाए मतलब मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 और मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू 1। तो इसकी 4 क्वांटिटी हो गई प्लस माइनस 1, और इसकी भी 4 क्वांटिटी हो गई प्लस माइनस 1। तो ये क्या चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएंगे? 1 कॉमा 1, 1 कॉमा माइनस 1, माइनस 1 कॉमा 1 और माइनस 1 कॉमा माइनस 1। कितने हो गए? 4। ओनली 4 ऑर्डर्ड पेयर्स। कितने ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल है बेटा? 4। समझ आया? इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। यस बोलो चो। यस सर, बस लिख लें सर। लिखो। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। हाँ थोड़ा ऊपर। सर इसमें रियल नंबर्स का भी तो बन सकता है, मतलब और कौन सा हो सकता है जो 6 से छोटा हो? बताओ, एक आध नंबर बताओ। फ्रैक्शन का हो। बताओ ना, तो नंबर बताओ कि सर ये x की वैल्यू ये ले लें, y की वैल्यू ये ले लें, तो 6 से छोटा हो जाएगा। बताओ। हो सकता है और होने में तो अंतर है ना। यस सर। सर ऊपर नीचे कर दीजिए सर। हो गया सर। हम्म। हम लोग करते हैं 66। सिक्सटी सिक्स देखिए, 66 में क्या करना है बेटा? इफ द सेट ऑफ एग्जॉस्टिव वैल्यूज ऑफ x satisfying 3 to the power 4x plus 9 to the power mod of x minus 1 is less than or equal to 10। अगर ये लेस देन और इक्वल टू 10 है तब क्या होगा? एग्जॉस्टिव सेट निकालना है इसका। ठीक है, निकालेंगे, कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, पहली चीज तो ये है कि मॉड के बाहर क्या निकलेगा ये डिपेंड करता है किस पे, कि x की वैल्यूज कैसी हैं। तो केस 1 लेके चलेंगे आप। केस 1 क्या लेंगे? केस 1 व्हेन
x is greater than or equal to 1. अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो आप लिखोगे 3 to the power 4x plus 9 to the power x minus 1 is less than or equal to 10. is less than or equal to 10. इसको आप लिख सकते हो बेटा 9 to the power 2x plus 9 to the power x upon 9 minus 10 is less than or equal to 0. ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 9 to the power x को अगर आप t मान लो तो ये कितना हो जाएगा? t स्क्वायर प्लस t अपॉन 9 माइनस 10 इज लेस देन और इक्वल टू 0. लिखिए, इसको सॉल्व कीजिए. सर टी 1 होगा या फिर -10/9, मतलब इसके रूट्स हैं. बताओ क्या आ रहा है इसके रूट्स? सर 1 और -10/9. 1 and -10/9. t की वैल्यू है 1 और कौन कौन से? -10/9. -10/9. -10/9. तो 9 to the power x हो जाएगा आपका, या तो 0 हो जाएगा 1 पे. तो t की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू -10/9 ये है. यस सर. यस सर. Yes sir. तो 9 to the power x इज लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू -10/9 हो जाएगा. तो ये तो 9 से बड़ा ही होता है ना, मतलब ये 1 से बड़ी वैल्यू चाहिए आपको, 1 से बड़ी वैल्यू चाहिए. x की वैल्यू 1 से बड़ी लेके चले हो, ये पक्का सही किया है आपने t की वैल्यूज? यस सर इतना ही आ रहा. ठीक है, तो जो है ये हो जाएगा 1 कैसे सेटिस्फाई कर रहा है यार इसको? 9 है होगा, 199 होगा. वही मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोग गलत कर रहे हो कुछ. इसको अच्छे से करो सॉल्व. 9t स्क्वायर प्लस t माइनस 10 इज लेस देन और इक्वल टू 0. ये हो जाएगा आपका 9t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 90 माइनस 90 इज लेस देन और इक्वल टू 0. t माइनस 9 इंटू 90 प्लस 10, ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू 0. तो t इज लेस देन और इक्वल टू 9, ग्रेटर देन और इक्वल टू -10/9. हाँ अब ठीक है. तो 9 to the power x इज लेस देन और इक्वल टू 9, ग्रेटर देन और इक्वल टू -10/9. तो x की वैल्यू सिर्फ एक आ जाएगी 1. सर ये कैसे सर, ऐसे फैक्टराइज कैसे हो गया सर? कैसे फैक्टराइज कैसे हो गया? सर मिडिल टर्म को अगर स्प्लिट करें तो सर वैसे ये आ नहीं रहा है सर, मैंने किया है मतलब. कैसे? 90 into 9 है. Yes sir. सर वो 90 into 9 होगा. इसके तो गलती कर दी है सर. नहीं बन रहे हैं.
अच्छा, हाँ तो जो बन रहा है वो बनाओ, इसीलिए तो गड़बड़ हो रहा है। सर सेम ही बना सर, जो हम लोग का पहले आया था वही आंसर है। वही नहीं है ना, वन सेटिस्फाई कहाँ कर रहा है उसको? यस सर, वो गलत है सर। फैक्टराइज तो सही तो था यार, क्या गड़बड़ कर रहे हो तुम उसमें? माइनस अच्छा 90 इंटू 9 हो जाएगा। ओके ओके ओके। हाँ सर। यहाँ अलग बारिश हो रही है, तो टी की वैल्यू क्या आएगी बताओ? टी की वैल्यू आएगी -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर है 1 प्लस 4ac। 4ac कितना होगा बेटा? 324 सर 3241 होगा सर। तो रूट में पूरा रहेगा 3241। फिर उसमें 1 ऐड कर 32 सर 40 होगा, 40 0 होगा अपॉन 80 अपॉन 9। हाँ सर 18 अपॉन 80। तो नेगेटिव से तो कोई मतलब नहीं है। जी सर। टी की वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3241। कितना होता है 3241? कुछ होता है? सर 57 के आसपास आएगा सर। ये 56.8 समथिंग आएगा। 56 पॉइंट कुछ आ रहा है सर। 57 के अराउंड। सर 57 ले लेते हैं सर अराउंड। 56.92 56.92 कटवट मतलब उसमें से कुछ वो नहीं निकल रहा है? 3 3 2 5 4 9 1 10 कुछ स्क्वायर नहीं है किसी का? नो सर 56.9 समथिंग आ रहा है। अच्छा चलो छोड़ो। और दूसरा क्या होगा केस 2? जब x की वैल्यू लेस देन 1 है, जब x की वैल्यू लेस देन 1 है, जब x की वैल्यू लेस देन 1 है तो कितना होगा? 9 टू द पावर 2x माइनस प्लस 9 टू द पावर माइनस x प्लस 1 माइनस 10 इज लेस देन 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9 टू द पावर 2x प्लस 9 अपॉन 9 टू द पावर x माइनस 10 इज लेस देन और इक्वल टू 10 0। तो ये हो जाएगा आपका 9 टू द पावर 3x माइनस 10 इंटू 9 टू द पावर x प्लस 9 इज लेस देन और इक्वल टू 0। हाँ इसमें सेटिस्फाई कर सकता है। इसको हम लिख सकते हैं 9 टू द पावर 3x माइनस 9 टू द पावर x माइनस 9 टाइम्स 9 टू द पावर x प्लस 9 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो 9 टू द पावर x अगर कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा 9 टू द पावर 2x माइनस 1 माइनस 9 यहाँ से कॉमन ले लो तो 9 टू द पावर x माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो 9 टू द पावर x माइनस 1 अगर कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 9 टू द पावर x इंटू 9 टू द पावर x प्लस 1 माइनस 9 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 9 टू द पावर x माइनस 1 इंटू 9 टू द पावर 2x प्लस 9 टू द पावर x माइनस 9 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो 9 टू द पावर x माइनस 1 और यहाँ पे रहेगा 9 टू द पावर x। इसका क्या रूट होगा बेटा? 9 टू द पावर x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 5 अपॉन 2। तो 9 टू द पावर x -1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 और 9 टू द पावर x
प्लस सॉरी माइनस √5 माइनस 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। इसके रूट्स प्लॉट करो नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो बड़ा रूट कौन है? वन माइनस √5 तो -1 माइनस √5 तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, तो √5 नहीं, ये प्लस हो जाएगा इधर। तो हाँ प्लस, ये √5 -1 और √5 +1, ठीक है। तो √5 -1 अपॉन 2, √5 -1/2 ये छोटा है, तो सबसे बड़ा 1, फिर आएगा √5 -1/2 और फिर आएगा -1 माइनस √5/2। तो 9⁻x जो है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, और ये नेगेटिव, तो इससे छोटा तो होगा नहीं 9⁻x। 9⁻x जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू √5 -1/2 रहेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या रह जाएगी? x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू log to the base 9 √5 -1/2। √5 -1/2, ये तो ठीक है। m नहीं पता चल रहा हमें कि m कितना होगा, ये तो सही मिल गया, √5 -1/2। अब यहां पे इसका कुछ मिलेगा इस पे? हाँ सर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? तो 56.9 को अगर 57 ले लें हाँ तो तब एक वैल्यू आ जा रहा है 28/9 और एक आ जा रहा है -29/9। अच्छा, करो थोड़ा सॉल्व करो इसको, 2 सेकंड रुको थोड़ा सा। 2020 का ये है ना, करो जल्दी से सॉल्व करो। सर हाँ सर x जो आ रहा है सर log base 9 -29 -1 से log 28 -1 तक आ रहा है सर बेस 9 का। पक्का? यस सर। ये मैंने सही सॉल्व किया है? ये इतना खतरनाक खतरनाक सवाल देंगे जो सॉल्व ही नहीं होगा तो कहाँ से? हाँ सर यहाँ तो हुआ है, सही है। सर इसको सॉल्व करते हैं सर, ये वाला रूट वाला। और मेरा मन नहीं लग रहा है इसमें करने में। ये देखो ये मेरा भी बेकार नहीं लग वैल्यू जाती है ना, बेकार वैल्यू जाती है, फिर अच्छा नहीं लगता। सर एक बार ऊपर कर दीजिए। ये सही सॉल्व किया था ना हमने? हाँ सर ये तो एकदम सही है सर। यस सर ये सही। यस सही है। तो आंसर्स बताओ फिर क्या होगा, फिर ऐसे ही करना है सॉल्व।
और सारे घटिया घटिया सवाल पहले रख रखे हैं। देख लिया इधर, इधर का सही सॉल्व किया है ये वाला। हाँ सर। Yes, sir. 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2, 1 प्लस रूट 5 और रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2, रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2, रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2 तो छोटा ही होगा ना, 1 से छोटा होगा कि बड़ा होगा बेटा? सर छोटा होगा सर, तो रूट 5 छोटा होगा माइनस सर। 1, हाँ छोटा ही होगा बिल्कुल। तो ये x की वैल्यू लेकिन बड़े पे आ रही तो दिक्कत है ना। ये गड़बड़ लग रहा है ना। ये सही सॉल्व किया है। चलो इसमें टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करते हैं, सॉल्व वैसे ही करना है, देख लेना क्या करना है, मैं बता दूंगा, बाकी एग्जैक्ट करके बता दूंगा। अगला बताइए 67। मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है इस सवाल में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बन नहीं रहा है, मन नहीं लास्ट लग रहा में है। टाइम बचेगा सर तब करेंगे। हाँ तब करेंगे, ठीक है, थोड़ा दिमाग खुल जाए। हाँ चलो 67 बताइए। फ्री में इतना टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। 67 में पूछा हुआ इन्होंने कि क्या है ये, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो एफ डैश एक्स कितना होगा बेटा? एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? 1 प्लस एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 0 1 होगा। 1 मतलब 1 1 होगा। 1 फंक्शन है। ठीक है, अब देखो इसको लिखो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू y। तो इसको लिख सकते हो आप x इज इक्वल टू y प्लस एक्स वाई। तो x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस y। ठीक है, तो सारी वैल्यूज आ सकती हैं लेकिन क्या नहीं आ सकता, y की सारी रियल वैल्यूज आ सकती हैं लेकिन क्या नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता। 1 तो चाहिए ना भाई, 1 कैसे आएगा? 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा तो ये ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, क्योंकि इसका डोमेन 0 से इंफिनिटी है। 0 से इंफिनिटी है लेकिन 1 नहीं है, 1 नहीं है ना, क्योंकि डोमेन भी आपकी 0 से इंफिनिटी है लेकिन 1 कैसे आएगा? हाँ सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए, नोट कर आंसर हो जाएगा 0 से इंफिनिटी नहीं होता सर, एक्सेप्ट 1। 1 नहीं आ रहा ना। हाँ सर, हाँ वही सर। सर रियल नंबर में तो सब आते हैं ना, तो हो भी जाता तो भी सर नहीं होता नहीं इसका। देखो ये 0 से इंफिनिटी डोमेन एक्चुअली रियल नंबर नहीं है ना, तो डोमेन है 0 से इंफिनिटी, तो पॉजिटिव नंबर्स तो सारे आ जाएंगे लेकिन 1 नहीं आ पाएगा। सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे लेकिन 1 नहीं आएगा। लिखा बेटा 67। यस सर, ये सर हो गया। ये यस सर, 68 देखिए। यस सर, स्पेस फॉर रफ वर्क। 68 लिखा हुआ है 2 टू द पावर sin x है, sin x 2 टू द पावर sin x प्लस 2 टू द पावर y इज इक्वल टू 1। तो रेंज बतानी है, तो 2 टू द पावर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 टू द पावर sin x, और y इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा log टू द बेस 2 1 माइनस 2 टू द पावर sin x, 2 टू द पावर sin x। Yes, log वाला है। 1 माइनस 2 पर sin x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। हाँ ये हो जाएगा 1 माइनस 2 टू द पावर sin x को क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 1 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 2 टू द पावर sin x से, और sin x जो है वो 2 टू द पावर क्या हो गया? ये 0 हो गया,
तो ये है कि साइन एक्स जो है वो छोटा होना चाहिए 0 से। 0 से। 0 से। ऐसा ऑप्शन है कहीं? ऐसा ऑप्शन है कहीं नहीं सर। है सर, मैक्सिमम है 0। सर, है सर। सुनो सुनो सुनो, ये डोमेन निकाल रहे हैं हमें, रेंज निकालनी है, रेंज निकालनी है, रेंज। एक्स को सब्जेक्ट बनाना होता है, एक्स के सब्जेक्ट बनाना होता है ना। ठीक है, तो 2 टू द पावर साइन एक्स इज इक्वल टू, देखो ऐसे फिर दिक्कत होने लगती है ना, तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log टू द बेस 2 1 माइनस 2 टू द पावर y बाय। तो इसको लिख लेते हैं, ऐसे भी नहीं लिखते हैं, जो आपको तरीका सिखाया हुआ है उससे कर सकते हैं इसको और आसानी से, मतलब और आसान कर देता हूँ डोमेन डाल के। नहीं नहीं, इनइक्वालिटी बना के। इनइक्वालिटी, ये एक तो आज मेरा ये पेन डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, सबसे बड़ी दिक्कत। पेन खराब हो गया सर आपका? पेन खराब नहीं हुआ, उसको एक बार शट डाउन करके वो करना पड़ेगा। कर दीजिए सर। किए होते पहले ही सर, कर दीजिए सर, स्टार्ट करिए। रुको, सब कर रहा है सर। हाँ मन नहीं लगता फिर ना, वो जैसे रबर का वो ना है। 2 सेकंड रुकना, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? यस सर, मैं रुका हूँ सर। हाँ हाँ, पूरे 2 मिनट रुके हैं। ये तो बता, एक तो कल सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर, आवाज नहीं। सर गोली दे रहे हैं। बोल रहे थे, म्यूट था। देखो साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होती है बेटा? तो -1 से -1 से 0। -1 से 0। 1 से 1 सर, 1 से 1 होगा सर। 2 टू द पावर साइन एक्स कहां से कहां तक होगा? 2 तक, 2 से 2 इनवर्स तक। ये यार 1/2 से लेके 2 तक। तो जब इसमें माइनस लगाओगे तो माइनस ऑफ 2 टू द पावर साइन एक्स कहां से कहां तक होगा? लेस देन और इक्वल टू -1/2 और ग्रेटर देन -2। तो 1 माइनस 2 टू द पावर साइन एक्स कहां से कहां तक? लेस देन और इक्वल टू 1/2, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। चूंकि अब इसके बाहर लॉग लगाना है, तो लॉग कहां से कहां तक आएगा? लॉग बेस 2 1 माइनस 2 टू द पावर साइन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू लॉग टू द बेस 2 1/2 बट ग्रेटर देन 0। 0 से बड़ी क्वांटिटी लेते हैं ना लॉग में, नेगेटिव तो लेंगे नहीं। पॉजिटिव। हाँ, तो इसकी रेंज जो हो जाएगी, देखो अब ये सब दिमाग कब चल रहा है? जब ये एरो आ गया। अब ये मिटा तो सकते हैं, वो उसमें मिटा नहीं पा रहे थे। देखो ये तुरंत मिट जाएगा। अब देखो ये क्या है? लॉग बेस 2 1 माइनस 2 टू द पावर
sin x is less than or equal to -1 but greater than -infinity, तो रेंज क्या हो गई? माइनस इन्फिनिटी -infinity से -1। ठीक है चो, बताओ जल्दी। सर log 0 नेगेटिव इन्फिनिटी क्यों माना आपने? होता है बेटा, होता है। log बेस 2 0 जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी होता है। देखो ग्राफ, देखो ग्राफ नहीं पता तुम्हें इसका log का? ये देखो 0 की तरफ जाता है तो क्या हो जाता है? नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाता है कि नहीं? log के ग्राफ में देखना। यस ठीक है। बताओ जल्दी, समझ आया ये? यस यस सर। अब है हमारा 69। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x satisfying the equation। सर नीचे कर दो। इसको एक बार और लिख देते हैं, एक बार और पेस्ट कर देते हैं। देखो ये देख, लिखना है, सॉल्यूशन दिखा दीजिए सर ये वाला। जल्दी लिखो। हाँ सर लिखना है। हाँ जल्दी लिखो जल्दी। लिख लिया सर। सर इसमें जो f of x का फंक्शन का बात किया सर, यही है सर log 2 1 minus 2 हाँ, cos sin x तो वाला। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू है log टू द बेस 2 1 minus 2 to the power sin x। यस चलो इधर से आते हैं 69th जो है वो बोल रहा है बॉक्स ऑफ log 1 plus x, बॉक्स ऑफ log 1 plus x इज इक्वल टू ln 1 plus x, म्यूट करो यार भाई, प्लस बॉक्स ऑफ 1 plus x होल स्क्वायर -3। ये इसका नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, इसकी नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज आपको बतानी है। ठीक है चो, बोलिए। ये हो जाएगा आपका ln 1 plus x माइनस बॉक्स ऑफ ln 1 plus x प्लस बॉक्स ऑफ 1 plus x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ये कितना बन जाएगा बेटा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ln 1 plus x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ln 1 plus x प्लस बॉक्स ऑफ 1 plus x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये जो है ये बॉक्स कितना होना चाहिए? ये बॉक्स होना चाहिए 0, तभी जाके तो इसका आंसर आएगा। क्या इसका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा, तभी तो आएगा। जब ये जो है ये 0 हो जाए तो ये पूरा का पूरा 1 plus x होल स्क्वायर क्या आना चाहिए? इंटीग्रल वैल्यू आनी चाहिए। 1 plus x होल स्क्वायर इंटीजर होना चाहिए। ये अगर इंटीजर है तो ये 0 होना चाहिए, तो 1 plus x की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। तो 1 plus x की वैल्यू अगर इंटीजर रख दोगे तो कितना हो जाएगा? 1 plus x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 इंटीजर -1। तो इंटीजर कहाँ आ रहा है? मतलब ये तो इंटीजर आ जाएगा। नहीं, लेकिन ये तो इंटीजर आ रहा है ना। तो x इज इक्वल टू x प्लस 1, तो नहीं, x प्लस 1 नहीं इंटीजर आ रहा, x प्लस 1 इंटीजर नहीं आ रहा। ये आ जाएगा x की वैल्यू -1 माइनस √3 और -1 प्लस √3, ये दोनों ही इंटीजर नहीं है। x प्लस 1 दोनों में इंटीजर नहीं है सर, अंदर वाली वैल्यू का इंटीजर होना जरूरी है ना? हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। हो जाएगा क्या 0? देख लो, मैं चेक कर लूँ आंसर। आंसर जो है सर ln 1 plus x 0 कैसे हो गया? 0 हो जाएगा। 0 कैसे हो गया? ln 1 plus x ln 1 plus x 0 नहीं हुआ बेटा। देखो ये जो है ये इसका बॉक्स साथ में लिया, तो कोई नंबर और उसका बॉक्स, कोई भी नंबर और बॉक्स का डिफरेंस क्या होता है? उसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है। अब आपको क्या चाहिए? आपको एक इंटीजर के सामने इंटीजर चाहिए। ये तो बॉक्स x है ना, बॉक्स x के सामने इंटीजर चाहिए, तो इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को। यही मानते हो ना कि अगर एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है और एक बॉक्स है तो ये इंटीजर कब होगा? जब ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 होगा। एक कंडीशन ऐसी तो हो सकती है ना, अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ने डिस्टर्ब किया तो वो तो इंटीजर आएगा। तो इंटीजर के सामने इंटीजर है और बीच में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या कर रहा है? जो डिस्टर्ब कर देगा ना इक्वेशन। इसलिए इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। आंसर है नो सॉल्यूशन।
आंसर क्या है बेटा? नो सॉल्यूशन, क्योंकि इंटीजर तो मिला नहीं 1+x। 1+x इंटीजर मान के चले थे, इंटीजर नहीं मिला, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन। क्या हो जाएगा? 0। ठीक है बच्चों, यहां से देखिए मैंने क्या किया, ln 1+x और बॉक्स ऑफ ln 1+x, इसको डिफरेंस में लिया, डिफरेंस में लिया तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बना, इसके सामने इंटीजर है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीजर, एक इंटीजर तभी हो सकता है जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 0 हो। ठीक है, तो इसको मैंने इंटीजर मान के सॉल्व कर दिया कि 1+x जो है वो क्या होगा? इंटीजर होगा। होगा कि नहीं? तो वो नहीं निकला इंटीजर। यस सर। लिख लीजिए जल्दी से। अब शायद अच्छे सवाल आए, ऐसा उम्मीद करते हैं। 2 पेज तो बर्बाद गए। चलिए, लिख लिया? थोड़ा ऊपर कर दीजिए सर, थोड़ा ऊपर कर दीजिए, पेज थोड़ा निकाल के आने दो। ये भी घटिया ही है कुल मिला के। इसके बाद वाला ये सही है। क्वेश्चन में सकता हूँ तो ये देखो, यहां नहीं लिख पाए अभी? लिख लीजिए सर। थोड़ा सा नीचे सर, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। ठीक है सर, सॉल्यूशन हो गया। बस अब करवाइए क्वेश्चन। हाँ ये सही है। ये पूछा है 74th, 74 बताइए। ये पूछा नंबर ऑफ सॉल्यूशन। 69 तक हुआ था ना, 70 वाला था। तो भैया तुम्हें कोई दिक्कत है? अगर क्वेश्चन करवा रहे हैं सर। ये सीक्वेंस ब्रेक हो जाएगा तो समस्या हो जाएगी। नहीं सर। तो बस अब 74 कीजिए। सेवेंटी फोर कैसे होगा बताइए? 74 होगा सर। ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2x माइनस कॉस इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x इज इक्वल टू π/2। कैसे होगा? पता है बच्चों, सोचिए क्या क्या करेंगे इसमें आप? tan में कन्वर्ट कर लेंगे सबको। तो टैन में कन्वर्ट कर देते हो, बस यही प्रूव करना है कि डिनोमिनेटर 0 है। tan में कन्वर्ट कर लें? यस सर। अच्छा, अब तो डिनोमिनेटर पूरा 0 मान सकते हैं। डिनोमिनेटर को पूरा 0 मान सकते हो? कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। यस। यस सर, वही करते हैं। करिए।
पाई बाय 2 होगा कभी? यस सर सर, अगर x की वैल्यू पाई रख दें तब हो जाएगा सर। x की वैल्यू पाई रखने को मिल जाएगी तुम्हें? सर देखो नहीं, हम डोमेन लोग क्या है, ऐसे डोमेन क्या है बेटा अकाउंट्स इसकी? डोमेन है माइनस हाफ टू हाफ, माइनस हाफ टू हाफ, ठीक है, माइनस हाफ टू हाफ। अगर f माइनस 5 की बात करोगे, f माइनस 5 माइनस 1/2 कितना होगा? f माइनस 1/2 हो जाएगा, ये माइनस पाई बाय 2, और ये माइनस हाफ हो जाएगा इसका, माइनस हाफ, माइनस पाई प्लस माइनस 2 जीरो। पाई बाय 3, माइनस 2 पाई बाय 3, तो प्लस 2 पाई बाय 3 हो जाएगा ये, नहीं माइनस ही 2 पाई बाय 3 रहेगा, और ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 4, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 17 पाई बाय 12, ठीक है। और f 1/2 जो है, f 1/2 जो आएगा इसका, ये आ जाएगा पाई बाय 2, और ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 3, और ये हो जाएगा प्लस पाई बाय 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 पाई बाय 12, 5 पाई बाय 12 बहुत कम वैल्यू है, वो नहीं जा पाएगा बेटा, पता है वहां तक जा ही नहीं पाएगा पाई बाय सर, 2 तक। अगर x की वैल्यू 0 रख करके देखें तो माइनस पाई बाय 2 होगा ना? सर, तो पाई अगर रख सर, कभी माइनस कॉस इनवर्स x दिक्कत करेगा सर? अरे भैया ये वैल्यू जो है, इसकी रेंज जो है, रेंज बन रही है, इस फंक्शन की रेंज बन रही है माइनस 17 पाई बाय 12 से लेके 5 पाई बाय 12 तक, 5 पाई बाय 12 तक। तो पाई बाय 2 कहां से होगा? 5 पाई बाय 12 समझते हो कितना है? 75 डिग्री है, 75 डिग्री से बड़ी रेंज नहीं मिलेगी, तो 90 डिग्री कैसे होगा? माइनस 17 पाई बाय 12 से लेके 75 डिग्री तक ही आंसर बन सकता है इनका, ठीक है। सर 75 डिग्री से माइनस पाई बाय पाई तो आ ही सकता है ना सर? कैसे आ सकता है? माइनस आ सकता है, प्लस तो नहीं आ सकता ना, उसको प्लस करना है पाई बाय 2 के बराबर, सर जीरो हो जाएगा सर। प्लस पाई बाय 2 बनाना है ना इसको, प्लस पाई बाय 2 कैसे बनेगा? बनेगा ही नहीं। इसकी रेंज है माइनस 17 पाई बाय 12 से लेके 5 पाई बाय 12, तो पाई बाय 2 के बराबर कैसे होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन। इसका आंसर क्या हो जीरो हो जाएगा जाएगा बेटा? ना? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब जीरो सॉल्यूशन, ठीक है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसी में तो घटिया रेंज सवाल भी लगता नहीं है है। ना। चलो शायद ये वाला अच्छा लग जाए। 75 बनेगा आपसे? यस सर। साइन इनवर्स यस साइन एक्स, पिक का कौन सा आंसर सही है? 2 पे 2 तो फोर्थ होगा वाला नहीं, सर, फोर्थ वाला ऑप्शन। साइन 3 पे निकाल लोगे, 7 पे फोर्थ निकाल लोगे। 3 पाई माइनस 9 होगा फोर्थ सर। वाला सर, फोर्थ वाला सर। चलो कुछ तो फोर्थ वाला फोर्थ वाला सर। बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सर मोगाम्बो खुश हुआ। मोगाम्बो ओगाम्बो कोई ना खुश हुआ, ठीक है, बस अभी हो क्या गया एक कुछ हो आध जाएगा सवाल, यार। एक आध सवाल तो ढंग का मिले, वो सब ऐसे नो सॉल्यूशन जिसको जस्टिफाई करना मुश्किल हो रहा है। कहाँ तक नो सॉल्यूशन लगाए? कुछ तो सॉल्यूशन करने के लिए दो। मुश्किल हो रहा है सर, तो क्या? छोड़ तो सकते हैं नहीं सर। नहीं लेकिन भाई देखो, सवाल ऐसा बनाओ ना जैसे कुछ होता है कि सॉल्व करने को दो, अब सॉल्व करो नहीं, दिमाग लगाए हम उसको कि नो सॉल्यूशन कैसे बने, तो वो कोई बात होती है? सॉल्व करने के लिए दो। तो दिमाग लगाना तो वही इम्पोर्टेंट है सर। वही इंपॉर्टेंट है क्या? चलो अच्छी बात है। 76 करें बेटा? 76 में है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन यस सर। इनवर्स टेन एक्स प्लस या माइनस टेन इनवर्स टेन एक्स माइनस टेन इनवर्स कॉट एक्स, टेन इनवर्स कॉट एक्स। इसका आपको पीरियड बताना है, इसका आपको पीरियड बताना है। सर पाई बाय 2 होगा। पाई बाय 2 होगा, माइनस कैसे आएगा पाई बाय 2 में? तो जैसे tan x प्लस पाई बाय 2 हो जाता है। एक काम करें, इसको सॉल्व कर लें। टेन इनवर्स टेन एक्स माइनस कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स इंटू कॉट एक्स, ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स टेन एक्स माइनस कॉट एक्स को क्या लिख सकते थे? टेन स्क्वायर माइनस 1। टेन एक्स माइनस 1 अपॉन टेन एक्स डिवाइडेड बाय 2,
तो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स tan स्क्वायर x माइनस वन अपॉन टू tan x। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स माइनस टेन cot 2x माइनस cot 2x। तो ये बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलेगा तो आ जाएगा माइनस tan इनवर्स cot 2x। ठीक है चो, बोलो बेटा। थोड़ा ओपन कर दीजिए। अब इसका पीरियड बताओ कितना होगा। जीरो जीरो पीरियड होगा, पीरियड जीरो। π/2 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 होना चाहिए। देख लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ π/2 है कि नहीं। π/2 ही होगा सर। π/2 है, इसका आंसर है π/2। सही है, π/2 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जनरली पाई होता है और 2 डिवाइड में है तो π/2 पीरियड हो जाएगा इसका। π/2 है ऑप्शन में π/2, यस सर। तो इसका आंसर आ जाएगा π/2। सर हम पीरियड के लिए सिर्फ cot 2x को देखेंगे ना सर। हाँ cot 2x को। ठीक है। नेक्स्ट करना है 77। Sin inverse x is equal to 2 tan inverse a has a real solution, then the exhaustive set of values of a. Sin inverse x is equal to sin inverse x is equal to 2 tan inverse a. Sorry, 2 tan inverse a लिखा बेटा, ये वाला ऊपर वाला 76। sin inverse x is equal to 2 tan inverse a। कैसे करें बताओ भाई। sin इनवर्स भी लेस देन इक्वल टू -π/+π/2 और ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 हो जाएगा। ये 2 tan इनवर्स a के बराबर है, ये तुम्हारा हमेशा काम आएगा। tan इनवर्स a कहां से कहां तक हो जाएगा। π/4 से -π/4 टू π/4 और a कहां से कहां तक हो जाएगा। 1 टू -1। तो a की एग्जॉस्टिव रेंज होनी चाहिए -1 से 1। है क्या ये आंसर। यस सर, है सर, पहला वाला। Yes. मैं चेक कर लूं सही है कि नहीं। सही है, a की वैल्यू -1 to 1। बहुत ही आसान सवाल, ऐसे मिल जाए तो मुझे अच्छा लगता है। a बिलोंग्स टू -1 to 1। एग्जॉस्टिव रेंज जो है a की -1 to 1 है। चलो अगला करें, ये 77 हो गया। बोलो चो। यस सर। सर 1 मिनट। हाँ क्या हो गया। हाँ बेटा, आयुषी हैं, आयुषी श्रीवास्तव। और ये भरत साहू।
क्यों बेटा, भरत हो गया क्लास में? यस सर। आप रुकिएगा क्लास के बाद। और अंजलि, अंजलि है क्या? अंजलि सिंह, क्यों बेटा? अंजलि नहीं है। अमृतेश, अमृतेश सिंह, ये भी नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट है आपका 77, 78, 78 तो भी तो खतरनाक दिख रहा है। कॉट इनवर्स, इसको बताना भाई, वैल्यू बताना कॉट इनवर्स। तो वो थोड़ा नीचे करिए सर, क्वेश्चन दिखाइए। तब तो हम ही नहीं देख लेंगे, तुमसे पूछे हम। एन स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 प्लस प्लस 2n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर प्लस n n स्क्वायर प्लस n और r रनिंग फ्रॉम 1 to n और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। r Yes, sir. रनिंग फ्रॉम 1 to n और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। इन्फिनिटी। ठीक है, पहले कॉट को तो कन्वर्ट करो 10 में, तो ये हो जाएगा आपका tn जो है, tn जो है वो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 प्लस n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस r प्लस 1। अब इसको हमें ब्रेक करना है x माइनस वाई में। कैसे करेंगे बताइए भाई, किसी का दिमाग चल रहा है? यस सर। अच्छा, तुम्हारा चल गया। हाँ बताएं कैसे चल रहा है। बताइए क्या लिखें, किसको क्या लिख दें? तो नीचे तो आइडेंटिटी लग रहा है सर, नीचे वाला देखिए। नहीं, आइडेंटिटी नहीं लग रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर एक तो बन जाएगा n स्क्वायर। हाँ वही मतलब सर। अच्छा, क्या परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है बताओ? n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 और फिर बचेगा यहाँ पे n स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस r। ठीक है, ये बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू r प्लस 1। अब इसको बेटा आप एक काम करो, n स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे। n स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा tan इनवर्स n अपॉन n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू आर प्लस 1। अब ये हिंट मिल गया, r एक इसके साथ दे दो, r प्लस 1 इसके साथ दे दो, तो क्या बच जाएगा? n इंटू n प्लस 1 बच जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम tan इनवर्स r प्लस 1 इंटू n अपॉन n प्लस 1 माइनस r इंटू n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू आर प्लस 1 आ गया। तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, tan इनवर्स r प्लस 1 इंटू n अपॉन n प्लस 1 माइनस r इंटू n डिवाइडेड बाय n प्लस 1, सॉरी tan इनवर्स आर एन अपॉन n प्लस 1। अब इसको r कहां से कहां तक जाना है? r जाना है 1 से लेके इंफिनिटी तक, तो इसको लिखेंगे हम tan 2n अपॉन n प्लस 1 माइनस tan n अपॉन n प्लस 1 प्लस tan 3n अपॉन n प्लस 1 माइनस tan 2n अपॉन n प्लस 1 प्लस tan 4n अपॉन n प्लस 1 माइनस tan 3n अपॉन n प्लस 1। ऐसा चलते चलते कहां तक जाना है? इंफिनिटी तक। कहां तक जाना है बेटा?
आर की वैल्यू एन तक जाना है। अच्छा, आर की वैल्यू एन तक जाना है, तो टेन इनवर्स एन प्लस वन इंटू एन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन माइनस टेन इनवर्स एन स्क्वायर अपॉन एन प्लस वन। कैसे कट रहे हैं? ऐसे कट रहे हैं। तो लास्ट में क्या क्या बचेगा आपका? आपका बच जाएगा बेटा टेन इनवर्स एन माइनस टेन इनवर्स एन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो एन टेंस टू इन्फिनिटी है, तो ये आ जाएगा आपका टेन इनवर्स एन माइनस एन अपॉन एन प्लस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एन स्क्वायर अपॉन एन प्लस वन। इसको आप लिख सकते हो टेन इनवर्स एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। एन से एन कट जाएगा, टेन इनवर्स एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। है ऐसा कोई आंसर? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी दिया हुआ है ना, एन टेंस टू इन्फिनिटी लिख लो तो ये कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा। लिमिट अगर इसमें एन टेंस टू इन्फिनिटी लिख दो तो कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स वन, और टेन इनवर्स वन कितना होता है? पाई बाय फोर। बोलो चो, समझ आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया समझ में। नीचे कर सर थोड़ा दीजिए। नीचे कर नीचे दीजिए। करिए, नीचे करिए सर थोड़ा सा, यहां से और सर नीचे लास्ट सर, वाला करिए सर, ऊपर लास्ट वाला करिए। स्टेप देखना है। हाँ बस, सर लास्ट स्टेप एक बार समझा दीजिए। सर वो टेन इनवर्स पर लिखिए। कौन सा वाला बेटा? ये वाला लास्ट, ये पाई बाय फोर कैसे आया यस सर। उसके पहले वाला सर। बेटा? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन कितना होगा? वन होगा कि नहीं? यस सर, वन होगा। ठीक है, सर एक बार ऊपर कर दीजिए। सर एन की वैल्यू इन्फिनिटी रख रहे हैं ना सर? हाँ तो हाँ। तो सर ऊपर कर। सर ऊपर कर दीजिए। कितना ऊपर करें वो समझाओ तो मुझे। सर बस इतना ही। हाँ, तो हटा दीजिए टॉप पे एकदम। तुम नोट दिखाओ, तुमने कितना लिखा है? अभिषेक दिखाइए, बातें करने में तो तुम माहिर हो। दिखाओ जल्दी, वो वीडियो ऑन करो, बताओ कितना लिखे हो। तो एनर्जी का दिखाएंगे। नहीं नहीं, अभी दिखा दो, दिखाओ कैमरे तुम में तो भाप वीडियो। देंगे ये सर। हाँ स्क्रीनशॉट कोई बात लिया नहीं, है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ ना इनके, मैं रग रग से वाकिफ हूँ कि ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बताओ जल्दी, दिखाओ कितना लिखे हो, बताओ नीचे जल्दी। दिखा रहे हैं सर। हाँ दिखाओ। दिखा रहे हैं सर, सेकंड रुकिए, इस हाँ पर कैमरा हाँ साफ कर ले। हाँ हाँ, कैमरा साफ कर लो, जो करना है कर लो, हम लोग रुके हैं। लेट हो रहा है सर। कोई लेट नहीं हो रहा है, सबको घर पे ही बैठे हैं। कौन सा बारिश में कहीं जाना है कि नहीं? सर गरज रहा है, यहाँ पे बरस रहा है, बारिश हो रही है, बाहर जाना है। हमको जाना है सर। हाँ तो तुमसे ही तो काम है हम लोगों को। लिखने लग गया लगता है। कितना नहीं लिखेगा? जल्दी कहाँ लिख लेंगे यार। हाँ जल्दी बताओ जल्दी। कहाँ से दिखाएं? साफ नहीं कर पाएगा तो कैमरा। अच्छा, आज का दिखाएंगे, पुराना दिखाएं सर, पहले का स्टार्टिंग से। हाँ स्टार्टिंग से दिखाओगे, 2-3 पेज में लिखा होगा ना, पेज पलटा के दिखा देना। स्टार्टिंग से सर, मतलब एकदम बचपन से, जब क्लास चल रही तब से। बचपन से नहीं, अभी 12th में जब से पैदा हुए, बचपन से कहाँ से दिखा दोगे? अरे वही सर। हाँ जल्दी दिखाओ। यस सर, दिस इज माय नोटबुक। रुको रुको, हाँ एक पेज बस लिखा है, ये खाली है सारे? नहीं सर, और भी देखिए सर। थोड़ा उस पे फोकस करो, ब्लर आ रहा है, रुकाओ वो थोड़ा। बता रहे हैं सर, नेटवर्क आपको देखिए सर, ब्लर नहीं, पूरा ब्लर जा रहा है। मेरे में क्लियर दिखा रहा है। यार बहुत बेकार है सर। अब दिखा सर आपको थोड़ा बहुत, देखिए। हाँ, थोड़ा बहुत दिखा। चलो अगला पेज दिखाओ। ये देखिए सर, अगला पेज।
उसके बाद का पेज, उसके बाद का, ये उसके बाद सब का, ये खाली उसके दिखा बाद रहे का। हो, ये खाली सब कहाँ से देखिए ये लिखा नहीं है सर। खत्म है सर। कुछ नहीं लिखा तुमने। कैसे दिखाया है सर आपको? ये देखिए लिखा नहीं है ये फोटो देखिए खींच सर। के भेजो, फोटो खींच के भेजो, ये 2 फोटो। ठीक है सर, फोटो फोटो भेजिए सर। फोटो भेजो। आज वाले का सर आज वाले हाँ का। हाँ, आज वाले का ही तो अभी चाहिए, और बिल्कुल 2 मिनट में, 2 मिनट के अंदर फोटो आ जानी चाहिए, ये नहीं कि 10 मिनट बाद आए। नेटवर्क खराब है। कोई बात नहीं, वो आ जाएगा, फोटो सेंड करने में कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, कहाँ फोटो भेजेंगे सर? रहने दीजिए, बाद में देख नहीं लीजिएगा। नहीं, क्योंकि खुलने ये वाली सब है। बेईमानी चलेगी नहीं। हाँ बच्चों, लिख लिया आप लोगों ने? उसने लिख लिया सर। यस सर। क्योंकि जिनको लिखना होता है ना, उनको बातें करने का समय ही नहीं होता है। इतना कमेंट बाजी में दिमाग लगाएंगे तो लिख नहीं पाएगा ना। सर सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है सर, 10 इनवर्स 1 कैसे आया सर? भैया इसका n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, n+1 की लिमिट निकाल के बताओ। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अभी लिमिट चैप्टर पढ़ लियो, बताओ जल्दी कितना आ रहा है। बोलो। तो जिसका हो गया नीट कर सकते हैं। नहीं, अभी कैसे कर सकते हैं, एक सवाल रह गया। मुस्कान गुप्ता है क्या क्लास में? क्या बेटा? नहीं हो, अभी वो रह गया ना हमारा, वो वाला क्वेश्चन खतरनाक वाला, वो करेंगे तब जाने मिलेगा। हाँ ये वाला। हाँ, 4 to the power 3 to the power 4x प्लस 9 to the power x minus 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10। जब x की वैल्यू बेटा 1 से बड़ी है, 1 से जब बड़ी है वैल्यू, तो ये तो 81 हो जाएगा ना बेटा। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 1 82। 82 माइनस 10 कभी 0 से छोटा हो पाएगा? 82 नहीं सर, ये हमेशा गलत है। ये जो है इसका सॉल्यूशन ही नहीं है, इसीलिए तो प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए सॉल्व करने की इसको जरूरत ही नहीं है। इसको हम कभी सॉल्व ही नहीं करेंगे। क्वेश्चन गलत ठीक है है? सर। नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है, ये केस नहीं करना ना सॉल्व। अगले केस से आएगा पूरा आंसर, पूरा आंसर आएगा अगले केस से। इस केस का मतलब केस लेना है, लेकिन इसका कोई भी फोटो भेज सॉल्यूशन दीजिए, फोटो भेज नहीं हो दीजिए। जाएगा। हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन फॉर सर x एक बार ग्रेटर फिर से देन और समझा इक्वल दीजिए टू सही 1। वाला सर। बेटा देखो, x की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 81 प्लस 1 माइनस 10। सर। क्या ये कभी लेस देन 0 होगा? अब तो इसके बाद बढ़ना ही है वैल्यू। नहीं होगा सर। ये आ जाएगा 72। Yes, 72 क्या लेस देन 0 होगा? उसके बाद तो फिर वैल्यू बढ़नी है, No 1 से solution. बड़ी वैल्यू रखोगे तो बढ़ती जाएगी। तो x की वैल्यू ग्रेटर Yes, देन 1 पे solution. नहीं है सॉल्यूशन। हो सकता है लेकिन ग्रेटर देन 1 पे Yes, नहीं हो sir. सकता। अब चलते हैं केस 2 पे। केस 2 से सॉल्यूशन मिल जाएगा। केस 2 में जो यहाँ तक सही किया था मैंने सॉल्व, यहाँ तक ठीक किया, 9 to the power x, ये भी Yes, sir, ठीक last किया। तक सही था। ये गलत किया ना, इधर पे गलत किया। इधर तक ठीक था 1 तक। इधर देखो, इधर बच्चे जो है ये रूट गलत निकाल दिए ना, तभी तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है ना। जैसे ही मैं खुद गलतियां करता हूँ वैसे ही मेरा मन लगता नहीं है। तो ये जो है 9 to the power x की वैल्यू जो होगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना होगा? 1 प्लस 36, 37 होना था, उसको 5 लिख दिया मैंने। 37 होना था अपॉन 2। तो एक रूट आएगा -1 माइनस 37 अपॉन 2, और एक रूट आएगा कितना आएगा? ये रूट गलत हो गए थे तो सारा मामला, क्योंकि वो लेस देन वाली चीज ग्रेटर देन में आ रही थी, ग्रेटर देन वाली चीज लेस देन में आ रही थी। अब रूट बने तो कहां से बने बताओ? तो इसलिए ये एक रूट होगा आपका, इसीलिए तो दिमाग चल नहीं रहा था मेरा। 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 37 अपॉन 2, और एक बनेगा 1 और एक बनेगा -1 माइनस रूट 37 अपॉन 2। ठीक है? तो यहां से आप लिखोगे 9 to the power x is less than or equal to 1 प्लस -1 होगा,
क्या बोल रहे हो बेटा? सर 1 प्लस रूट 37 नहीं होगा, रूट -1 प्लस, हाँ ये होगा, ठीक है। तो -1 प्लस रूट 37 अपॉन 2 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक आ जाएगी बेटा? x की वैल्यू आ जाएगी x इज लेस देन और इक्वल टू log टू द बेस 9 अंडर रूट ऑफ 37 माइनस 1 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। log 1 0 होता है, तो m की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0 और n की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 37। तो दोनों का सम कितना होगा? m प्लस n 47। समझ गए क्यों गड़बड़ हो रही थी? यस हाँ। सर। यहाँ पे रूट लिखेंगे आप 9 टू द पावर x प्लस अंडर रूट ऑफ 37 प्लस 1 अपॉन 2 और 9 टू द पावर x माइनस अंडर रूट ऑफ 37 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो ऊपर कर दीजिए, थोड़ा ऊपर कर दीजिए। ये लिखा नहीं था क्या? ये नहीं लिखे हैं सर। ये जो आपने अभी लिखा है वो। अच्छा हाँ बस सर यही सही है, यही लिखा है। और नीचे कर दीजिए सर। रुकिए 2 मिनट यार। नीचे करें ऊपर करें, मैं करूं तो करूं क्या? जाऊं तो जाऊं कहां? रुकिए रहिए सर, कुछ मत कहिए, रुकिए रहिए सर 2 मिनट। सर ये बहुत बेकार लगता है ऊपर नीचे करने वाला, तो इसलिए कुछ बोलता नहीं। हो गया सर, नीचे करिए थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ऊपर सेंटर में लाइए सर। हाँ ठीक शांति से करो, म्यूट रखा करो। अभिषेक तो म्यूट नहीं रख सकते हो। थोड़ा नीचे कर दीजिए सर। अच्छा रुकिए रहिए सर 1 मिनट। नहीं रुकेंगे, तुम्हें गाना गाने का फुर्सत है, तुम्हें ये लिखने का फुर्सत नहीं है। ही रहे हैं सर थोड़ा। हो गया सर। लिख लिया सर, खत्म। ठीक है, चलें अब। चले जाइए, जिसको बोला है वो रुके, बाकी लोग चले जाइए। सर फोटो भेज दिए, देख ली थोड़ा तो भेज दिए। थैंक यू सर। ठीक, ओके बेटा। सर हाँ थैंक यू हाँ सर, बाय सर। इसमें जो x थैंक यू सर, इसमें जो x की वैल्यू ली है सर 1 से और -1 प्लस रूट 37/2 से के बीच में के लिए, मतलब इधर भी तो नेगेटिव वाला था ना सर। तो नेगेटिव थोड़ी हो जाएगी 9 टू द पावर x की वैल्यू बेटा, पॉजिटिव ही रहेगी। 9 टू द पावर x की वैल्यू नेगेटिव थोड़ी हो सकती है। ठीक है, थैंक यू सर। समझ गए, तुम लीव करो अभी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, लीव कर लेना सर। हाँ हाँ थैंक यू सर।